किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपके बीच एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हैं और आज हम चर्चा करेंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई के बारे में और इसके साथ हम दूसरी फसलें जो ले सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरदकालीन बुआई करनी क्यों चाहिए, हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा इससे मिल सकता है शरदकालीन बुआई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि शरदकालीन बुआई क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में हो जाती है, तो इसमें फसल को 12 महीने का समय मिलता है कटाई से पहले, यानी कि आपकी फसल की बढ़वार को पूरा समय मिलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा जो बेधक है, अगोला बेधक है और या दूसरे तना बेधक वगैरह जो कीट हैं, उनका प्रकोप नहीं होता है क्योंकि जब तक उनका प्रकोप का समय आता है फसल की बढ़वार हो चुकी होती है। और तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके साथ आप दूसरी फसलों की बुआई कर सकते हैं लाइनों के बीच में और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। उसी फील्ड में, उसी खेत में आप इसके साथ आलू बो सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं, मटर बो सकते हैं। इस तरह दूसरी फसल लेकर आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं, टमाटर भी बो सकते हैं। इसके अलावा जब ये बुआई होती है 15 सितंबर से 15 नवंबर का हम अगर समय मान लेते हैं अक्टूबर प्लांटिंग के लिए, तो लेबर की उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाती है। उस समय लेबर आसानी से किसान भाइयों को मिल जाती है क्योंकि ज्यादा व्यस्त समय किसानों के लिए और लेबर के लिए नहीं होता है। और साथ ही साथ हमें बीज भी उस समय पर नई प्रजाति का बीज भी मिल सकता है क्योंकि वसंतकालीन बुआई क्योंकि ज्यादा होती है, उस समय बीज के लिए मारामारी हो सकती है। तो इसलिए ये ऐसे लाभ हैं जिनको हमें फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई अक्टूबर प्लांटिंग करके। साथ ही साथ क्योंकि अक्टूबर में मैंने जैसा कि बताया बुआई करने के बाद आपको 12 महीने का फसल को टाइम मिलेगा और बरसात के समय में जब आंधी तूफान, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ आदि हो सकते हैं, उस समय आपकी फसल की बढ़वार इतनी हो चुकी होगी कि उसका ज्यादा विपरीत प्रभाव खराब मौसम का या विपरीत परिस्थितियों का इस फसल के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये टाइम है 15 सितंबर से 15 नवंबर तक का, इसमें जो टेम्परेचर चाहिए गन्ने की फसल को बिल्कुल आइडियल होता है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये समय है, इस समय पे हम गन्ने की बुआई करके इस टेम्परेचर में अधिक से अधिक जर्मिनेशन हो सकता है और आगे फिर उस हिसाब से आपकी बढ़वार और गन्ने की पैदावार बढ़ सकती है। अब आती है बात कि किस तरह की भूमि में इसको हमें गन्ने को प्लांटिंग गन्ने को लगाना है। तो ये किसी भी तरह की जमीन में लगाया जा सकता है, जैसे बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं इसी तरह हम अक्टूबर में कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में है, यानी न्यूट्रल अगर सॉइल्स हैं तो इसमें गन्ने की अक्टूबर में प्लांटिंग करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और अगर दोमट भूमि है तो बहुत ही अच्छा है, वो इसके फसल के लिए अच्छा रहेगा। अब आती है कि शरदकालीन बुवाई में गन्ने की कौन कौन सी प्रजाति हैं जिनको हम बुआई कर सकते हैं। तो जैसा बसंतकालीन गन्ने के लिए है उसी तरह शरदकालीन गन्ने के लिए है। इसमें हम जो अच्छी उपज देने वाली नई वेराइटीज हैं उनकी किसी की भी बुआई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो CO 118, CO 98014, COS 8272, COL 14201 नई वेराइटी है, बहुत अच्छी वेराइटी है। COL 94184 पुरानी वेराइटी है लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रही है। COS 13235 और CO 15223 इस तरह की वैरायटी हैं जो नई वैरायटी हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, पैदावार अच्छी है और किसी भी बीमारी का प्रकोप अभी इन वैरायटीज में नहीं है। तो इन वैरायटीज को आप लगा सकते हैं अक्टूबर प्लांटिंग में, ऑटम प्लांटिंग में, या हम हिंदी में कहें तो शरदकालीन बुवाई में। अब आती है बात की खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए वो 3-4 हैरों से आप जुताई करिए और हर बार उसको पाटा लगाते रहिए और ध्यान रखिए कि उर्वरक के साथ साथ देशी खाद, जीवाश्म वाली खाद जैसे गोबर की खाद है, पोटैश फैक्ट्री से निकली हुई, केचू आदि की खाद का प्रयोग उसमें जरूर करना चाहिए, उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे आपकी उपज बेहतर होगी और आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। अब ये जैसा कि समय की बात हो गई है कि सितंबर अक्टूबर का आइडियल समय है और 15 नवंबर तक अगर सर्दी या टेम्परेचर नहीं ज्यादा कम होते हैं तो 15 नवंबर तक भी हम अक्टूबर प्लांटिंग, ऑटम प्लांटिंग या शरदकालीन बुवाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीज हमें ऐसे खेत से लेना है जो रोग मुक्त हो और इस समय क्योंकि बीज के लिए ज्यादा मारामारी नहीं रहती है, आपको आसानी से बीज मिल जाएगा। और अगर हो सके, संभव हो सके तो बीज का
ऊपरी 1/3 पोर्शन ही हम लें गन्ने का और बाकी को हम सप्लाई कर दें। हो सकता है अगर आप जल्दी अक्टूबर में प्लांटिंग कर रहे हैं तो फैक्ट्री ना चले तो उस समय समस्या हो सकती है। अगर उस समय फैक्ट्री नहीं चली है तो आप पूरा गन्ना भी ले सकते हैं, लेकिन उसको गन्ने को स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और लॉज गेन, अगर गन्ना गिर गया है उससे बीज आपको नहीं लेना है। और 1 हेक्टेयर के लिए आपको 32 से 35 हजार 2 आंख के टुकड़े इस्तेमाल करने हैं। इससे आपकी पैदावार और गन्ने की अच्छी मिल जाएगी। अब आता है पॉइंट बीज उपचार का। आजकल जैसा हमारे किसान भाई जानते हैं, हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की है कि रेड रॉट बीमारी का प्रकोप कुछ वैरायटीज में देखा गया है, खासकर CO0238 वैरायटी में। तो हमें बीज उपचार को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हमें नियंत्रण इस तरह का करना पड़ेगा कि जो बीज से होने वाली बीमारी है, जिसमें एक रेड रॉट भी हो सकती है, उसका प्रकोप ना हो। इसके लिए हम गन्ने के जो टुकड़े हैं, 2 आंख के टुकड़े जो आपने काटे हैं, उनको कार्बेंडाजिम के 1.1% के घोल को में 10 मिनट तक उपचारित अवश्य करें। इसके अलावा सॉइल ट्रीटमेंट भी जरूरी है। मैंने रेड रॉट के वीडियो में आपको बताया था कि रेड रॉट नियंत्रण के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल सॉइल ट्रीटमेंट के लिए करना चाहिए। तो यहाँ हम वही बात कर रहे हैं, 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 5 कुंटल गोबर की खाद के साथ मिलाकर 48 घंटे तक छांव में रख दें और उसके बाद खेत में मिला दें। तो इससे सीड्स आपकी सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, भूमि का ट्रीटमेंट हो जाएगा और उससे प्रकोप रेड रॉट का कम होने की संभावना है। और आप अक्टूबर में अगर प्लांटिंग कर रहे हैं यानी शरदकालीन बुआई कर रहे हैं तो आप ट्रेंच मेथड का प्रयोग करिए। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि 4 फीट और हो सके तो 5 फीट की दूरी पर आप ट्रेंच मेथड का प्रयोग करें। और क्योंकि आप जानते हैं गन्ना एक C4 प्लांट है, अगर मैं फिजियोलॉजी की भाषा में बात करूं, और C4 प्लांट होने के नाते जितना इसको हवा, सूरज की रोशनी और जितना स्पेस मिलेगा इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी तो संभव है, पूरी तरह से ये संभव है कि पैदावार भी अधिक होगी। अब आती है बात कि खाद और उर्वरक का कैसे प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि आप मिट्टी की जांच अपनी जरूर कराएं और उसमें उपलब्धता के आधार पर आप अपने खादों का या उर्वरक का प्रयोग करें। NPK की अगर ब्लैंकेट रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आपके पास किसी कारण से आपके पास अपनी मिट्टी की रिपोर्ट नहीं है तो 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता 1 हेक्टेयर गन्ने की फसल को उगाने के लिए होती है। वही रिक्वायरमेंट ऑटम प्लांटिंग के लिए भी है। इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हमने चर्चा की है पहले भी। इसमें यूरिया की 320 किलो की मात्रा हमें डालनी पड़ेगी। इसमें बेसल डोज और 1/3 करके 2 डोज में आपको यूरिया इस्तेमाल करना है। DAP का 174 किलो पर हेक्टेयर का डोज रहेगा अगर आप DAP से फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और इससे कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी पूरी हो जाएगी। या आप SSP देना चाह रहे हैं इसके लिए तो आपको 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से आपको SSP डालना पड़ेगा। और MOP के लिए मैंने बताया था सबसे अच्छा विकल्प तो है शुगर मिल से निकली हुई KH, जिससे कि आप 500 किलो 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं। अगर KH नहीं है, किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो आप MOP 100 किलो पर हेक्टेयर डालकर खाद की मात्रा को पूरी कर सकते हैं। ये DAP, SSP और MOP ये आपको बुआई के समय ही पूरी मात्रा बेसल डोज के रूप में देनी होगी। और यूरिया की मात्रा 1/3 करके आपको 3 बार में देनी होगी, 1/3 बेसल और 1/3 2 बार में। तो ये हमारा खाद का एक जो बिंदु था ये हमने कवर किया। अब आती है कि सिंचाई, निराई गुड़ाई, इंटरकल्चर ऑपरेशन और इरिगेशन पर हमें फोकस करना है। तो 15 दिन के अंतराल, 12-15 दिन के अंतराल पर मौसम के अनुसार आप सिंचाई करते रहिए। इस बीच में अगर बारिश हो जाती है, विंटर रेंज हो जाती है, तो आपको उस समय सिंचाई की जरूरत नहीं है। और 3-4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता इसमें होगी। और क्योंकि आप ट्रेंच मेथड से कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि ट्रेंच मेथड से कर रहे हैं, तो आप छोटे ट्रैक्टर से भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर नहीं ट्रैक्टर उपलब्ध है तो आप फावड़ी से भी कर सकते हैं। अब आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी चढ़ाना और गन्ने को बांधना। क्योंकि आपने अक्टूबर में लगभग गन्ना बो दिया और आपकी बरसात आने तक इसकी ग्रोथ ठीक ठाक अच्छी हो जाएगी। और बरसात के मौसम में आपको पता है कि तेज बारिश होती है, फिर आंधी तूफान भी आते हैं, उस समय गन्ना गिरने का पूरा अंदेशा रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गन्ने की बधाई जरूर करें, आप टाइम करें और साथ में मिट्टी चढ़ा दें।
जिससे कि तेज आंधी तूफान बरसात में गन्ना आपका ना गिरने पाए और आपको फसल में नुकसान ना हो, आपकी पैदावार में किसी तरह का नुकसान ना हो। अब आता है विषय इंटरक्रॉपिंग का, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर आप ऑटम प्लांटिंग कर रहे हैं यानी शरदकालीन बुवाई कर रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग का फायदा आप जरूर उठाइए। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आप ज्यादा पैदावार भी ले सकते हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब आती है कि इंटरक्रॉपिंग किस किस फसल की और किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो इंटरक्रॉपिंग में ध्यान बस ये रखना है कि आपकी जो फसल है इंटरक्रॉपिंग की, उसकी जो एज है, वो पूरा जो लाइफ है उसकी 4 महीने के आसपास होनी चाहिए। साथ में उसको ट्रेंच से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो उसकी बीच की लाइनों में आपको बुआई करनी है, तो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कम से कम 120 सेंटीमीटर आपको रखनी पड़ेगी। और इसमें ऐसी फसल बोएं जो सीधी बढ़ने वाली हो और कम फैलें और भूमि पर और फसल के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव यानी गन्ने की फसल पर ना डालें। अभी हम बताएंगे कौन कौन सी फसल हो सकती हैं। और बुआई इंटरक्रॉपिंग की भी नियमानुसार समय अनुसार इसके तत्काल बाद कर देनी चाहिए गन्ने के साथ ही। और ऐसी फसल होनी चाहिए जो प्रकाश, हवा, पानी और पोषक तत्व के लिए गन्ने के साथ कंपटीशन ना करे, प्रतिस्पर्धा ना करे। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो आपने कई बातें बता दी, तो ऐसी कौन सी फसल हो सकती है? एक दो बात और है, उस तरह के कीट ना लगे, उनमें रोग ना लगे जो गन्ने की फसल को प्रभावित करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर संभव हो तो दलहनी फसलों का प्रयोग आप इंटरक्रॉपिंग में ज्यादा करें, इससे आपको लाभ भी ज्यादा होगा और गन्ने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव फसल के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब आती है बात की फसल कौन कौन सी हो सकती है। तो गन्ने के साथ आलू की आप 2 लाइन लगा सकते हैं जैसा हमने बताया। इसके अलावा लहसुन की 2 लाइन लगा सकते हैं गन्ने के साथ। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि व्हीट, गेहूं की भी लाइन लगाई जा सकती है। लाही की 2 लाइन लगा सकते हैं, मटर की 2 लाइन लगा सकते हैं, मसूर की 2 लाइन लगा सकते हैं, मूंग की लगा सकते हैं, उड़द की लगा सकते हैं। ये ऐसे उदाहरण स्वरूप मैंने ऐसी फसलें बताई हैं जिनको आप इंटरक्रॉपिंग के द्वारा गन्ने की फसल में बुआई करके मुनाफा कमा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कम लागत में, ज्यादा से ज्यादा कम जमीन, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो आज हमने ये एक टॉपिक कवर किया शरदकालीन बुवाई के बारे में, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाई इसका जरूर लाभ उठाएंगे। ये सही समय है शरदकालीन बुवाई करने का। जिन्होंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है वो अवश्य सोचेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में शरदकालीन गन्ने की बुवाई ट्रेंच मेथड से करेंगे, साथ में इंटरक्रॉपिंग की भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमें उसमें इनबॉक्स में दे सकते हैं, हम उसको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, सो दैट आने वाले जो अच्छे वीडियोस आपके लिए हैं वो आपको मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।